तो ये पार्ट 2 है आपका। इसमें जो पहला टॉपिक है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन थोड़े से ऑड लगते हैं लोगों को सॉल्व करने में। तो उसका एक फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो टॉपिक आपका है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। टॉपिक क्या है? nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि nth टर्म जो होता है, अगर स्टार्टिंग में कोई AP है तो उसका nth टर्म क्या होगा। लेकिन अगर उसी AP के एंड से हम पूछें कि nth टर्म क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली उसका एक फॉर्मूला, अगर A आपका लेट A आपका फर्स्ट टर्म है, D आपका कॉमन डिफरेंस है, AN जो है आपका ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है ऑफ एन AP। और उसी लास्ट टर्म से आपको पता करना है कि वो पर्टिकुलर टर्म क्या होगा। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपका बनता है nth टर्म फ्रॉम द एंड से आपको पता करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यही लास्ट टर्म आपका। इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे n-1 इंटू डी का, ये आपका फॉर्मूला बनता है कुछ ऐसा करके। इसमें मतलब क्या करना है, आपको लास्ट टर्म से पता करना है, उस एन टर्म से आपको रेफरेंस में रखकर पता करना है। तो एक एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। एग्जांपल आपका ये कि कोई AP है आपका, AP आपका है 10, 7, 4 ऐसे करके लास्ट टर्म आपका है -62। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें 11th टर्म पता करना है, 11th टर्म फ्रॉम द एंड, या लास्ट बोल सकते हैं, फ्रॉम द एंड, ये आपको पता करना है। स्टार्टिंग से नहीं, एंड से पता करना है। तो आपका सीधा फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला आपका क्या बोलता है, 11th फ्रॉम लास्ट कर लीजिए, फ्रॉम एंड इज इक्वल टू AN, यानी कि लास्ट टर्म एकदम से आपका -62 माइनस n आपका क्या है, 11 है, आपको n की वैल्यू पता है, 11 टर्म, तो n की वैल्यू क्या आपका हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा 11 - 1 इंटू डी आपका क्या है, आप d आप पता कर सकते हैं यहाँ पर। d के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 7 - 10 इज इक्वल टू -3, तो इंटू -3, फिर आपका क्या हो जाएगा -62, फिर ये -11 - 1 इंटू 10 इंटू -3, फिर ये -62, 30 वो भी प्लस में आएगा ये, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा -32। तो दिस इज़ योर 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस AP, यही आपका आंसर है। अगर आपको स्टार्टिंग से पता करना होता, मतलब सिंपली आपका ये AP है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसमें लास्ट से आपको पता करना था 11th टर्म क्या होगा। स्टार्टिंग वाला अलग है। अगर मान लीजिए आपको स्टार्टिंग से पता करना होता A11, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है A + n-1 इंटू डी। ये आपका क्या है 10 है, n आपका 11 - 1 इंटू डी आपका क्या है -3। ये हो जाएगा 10 + 10 इंटू -3, ये 10 - 30 इज इक्वल टू -20। ये आपका A11 है, मतलब 11th टर्म ऑफ दैट AP है, ये है आपका। बट ये जो है आपका, ये है आपका 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस AP। कोई AP है आपका, एंड से आपका जो 11th टर्म है वो ये है, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कभी कभी आता भी एग्जाम में। बट आपको घबराना नहीं है, आपका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, लास्ट टर्म -n-1 इंटू डी, दैट्स इट। एक छोटा सा टॉपिक और आपका है, बस आप फॉर्मूला देख लीजिए, अरिथमेटिक मीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में AM भी बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि यू हैव टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो डायरेक्ट फार्मूला है कि सपोज करिए आपका A, B, ये आर द नंबर्स, और आपको इन्हीं के बीच का अरिथमेटिक फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा, A, सपोज करिए आपका अरिथमेटिक मीन है, फिर B,
तो अरिथमेटिक मीन आपका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी। सिंपली ये आपका फॉर्मूला है, हाफ ऑफ ए प्लस बी। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। अच्छा, निकालना कुछ नहीं है, बस आपका सिंपली ऐसे दिया रहेगा सीक्वेंस, ए कॉमा कैपिटल ए, यही आपका अरिथमेटिक मीन है, कॉमा बी, आर इन ए पी, ऐसे किया, आर इन ए पी, ऐसे रहेगा आपका। तो इसका अगर डेराइव की बात करें तो सिंपली हो जाएगा ए माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर आपका a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, यही आपका अरिथमेटिक मीन है। तो इतना ही था। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। इसमें क्या है, आपको जो समेशन होगा आपका जो AP का फर्स्ट n टर्म्स का, उसको पता करना है। तो उसका मैं डायरेक्ट जनरल फार्मूला बता देता हूँ आपको। तो जो फंडामेंटल फार्मूला है आपका वो इम्पोर्टेंट है, वो आप ध्यान रखना। तो फार्मूला ये, सपोज करिए आपका ए जो है आपका ये फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, सी डी लिख देता हूँ मैं, और एन आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है जो भी है, और फिर एस से मान लीजिए इसको डिनोट करता हूँ, यही आपका सम ऑफ एन टर्म है, सम ऑफ द टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एस, इसके सब्सक्रिप्ट में एन लगा देता हूँ मैं, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है सम ऑफ द एन टर्म्स का। किसी भी AP का अगर आपको समेशन निकालना है फर्स्ट एन टर्म का, तो ये आपका फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका एक फार्मूला और निकलता है, वो होता है आपका एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ए एन यानी कि आपका यही लास्ट टर्म है आपका, एन इज इक्वल टू स्मॉल एल, यही लास्ट टर्म है आपका। ये भी लिख सकते हैं आप, कहने का मतलब एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, एल ए एन आपका एक ही चीज़ है, लास्ट टर्म आपका। तो ये भी आपका एक फार्मूला होता है आपका। ये फार्मूला यहीं से डिराइव होता है, बस आपको फंडामेंटल फार्मूला ये ध्यान होना चाहिए। इसको बता देता हूँ डिराइव कैसे होगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 रहने दीजिए, 2a को मैं ए प्लस ए कर सकता हूँ प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको आप ध्यान से देखिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए एन। एन का फार्मूला आपको पता है, एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, एन बाई 2 ए प्लस ए एन, या फिर एन बाई 2 ए प्लस एल। तो बस आपको ये फंडामेंटल फार्मूला आपको ये ध्यान होना चाहिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये है कि आपका a गिवन है 5, d गिवन है 3, आपका an गिवन है, an मतलब आपका लास्ट टर्म, an nth टर्म 50 है। तो इसमें आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है और Sn निकालना है। तो n निकाल लीजिए पहले आप। n के लिए आप क्या करिए, an का फॉर्मूला आप यूज़ कर दीजिए। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। n आपका 50 गिवन है, a आपका 5 है, प्लस n आपका क्या है, यही निकालना है आपको, d 3 है ये। इसको सॉल्व करिए, 50 माइनस 5 ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 बाई 3 इज इक्वल टू 15, यानी कि n आपका क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। ये आपका n निकल गया। अभी आपको क्या करना है, Sn निकालना है। तो Sn क्या होता है, ये होता है आपका n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आप एक चीज़ और ध्यान, या तो आपका फॉर्मूला दूसरा क्या होता है, n बाई 2 a प्लस ए एन।
तो फिलहाल यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका फर्स्ट टर्म भी गिवन है और nth टर्म भी गिवन है आप, तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास ये फंडामेंटल फार्मूला है। तो हमारे पास डाटा अगर गिवन है, एन अगर नहीं गिवन होता फिर हम इस फार्मूले के पास जाते। तो गिवन है तो मैं एन आपका निकला है 16/2, फर्स्ट टर्म आपका 5 है, लास्ट टर्म आपका 50 है, ये 2 8 ज़ा, ये आपका हो गया 8 × 55, फिर आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाए आपका 40, ये हो जाएगा 44। तो ये आपका सम निकला, सम ऑफ द 16 टर्म, 1 to 16 टर्म। तो एस एन आपका ये हो गया, एन आपका ये निकला है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हो सकता है। एक क्वेश्चन और है आपका, इसमें आपका ए गिवन है 7 और ए 13 गिवन है आपका 35, और आपको क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो ये देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, सीधे आपका फॉर्मूला बन जाएगा। S13 आपका क्या हो जाएगा, एन आपका 13 पता है, एन आपका कितना है 13, क्योंकि 13 नंबर का हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 13/2, फाइनल अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि 7 और लास्ट टर्म आपका ये 13। तो 13/2, फर्स्ट टर्म आपका 7 है, लास्ट टर्म आपका 35 है। तो 13/2 ये हो जाएगा इंटू 42, ये हो जाएगा 21। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 × 21। ये जो भी होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर अगर आप निकालेंगे तो 13 1 × 13, 13 × 26 और 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जैसे बेसिक फार्मूला आपको पता है, फंडामेंटल तो आपका ये है, आपने डाटा देखा कि आपका गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये फार्मूला ज़्यादा सूट कर रहा है, तो इसको तुरंत हमने यूज़ कर दिया। कुछ क्वेश्चन और भी आप कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन ये है, इसमें आपका गिवन है डी गिवन है 5, S9 गिवन है आपका, वो है 75। आपको इसमें क्या करना, और कुछ भी नहीं गिवन है, इसमें सिंपली आपको ए निकालना है और AN निकालना है, ये करना है आपको। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आप कर क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास दो फार्मूला तो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। एक तो आपको AN का, जो कि होता है A + n-1 × D, और दूसरा आपका SN का। SN आपका क्या है, n/2 2A + n-1 × D। ये फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो। इन्हीं दोनों फार्मूला का यूज़ करके इसमें फार्मूला आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A + लास्ट टर्म आपका, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर आप जो देखिए डाटा क्या क्या गिवन है और उस डाटा का यूज़ कहाँ आप कर सकते हैं। आपके पास S9 गिवन है, यानी कि n की वैल्यू आपकी 9 है, और S9 का मतलब वैल्यू कितना है, 75। तो S9 अगर आप निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 9/2, ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2A + n आपका 9 है × D, ये हो जाएगा आपका। यहाँ से S9 मतलब आपका n की वैल्यू कितनी गिवन है, 9, और फिर S9 की वैल्यू आपकी क्या है, 75, ये ना हो जाएगा 9/2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2A + 9 - 1 8, D भी आपका गिवन है 5। अब इसको सॉल्व करिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 150, ये बाई 9 इज इक्वल टू 2A + 8 5 × 40। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपका ये क्या हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू 150/9 - 40। तो A की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, दोनों में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 75/9, ये -20 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 75 - ये हो जाएगा आपका बाई में 9, 105/9, ये भी नेगेटिव में आएगा। तो आपका ये A निकला। सेम ऐसे अब अभी आपको क्या निकालना है, AN निकालना है। तो AN के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, A + n-1 × D। तो यहाँ से आपका क्या हो जाए, A9 निकालना है आपको, n की वैल्यू आपकी कितनी थी, 9। तो A9 आपका क्या हो जाएगा, ये A आपको पता है -105/9, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 × 9 3 5 × 35/3 भी लिख सकते हैं, प्लस n-1 मतलब 8,
डी आपका 5 गिवन है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 8 5 40, फिर ये हो जाएगा आपका 85/3। तो आपका 9th टर्म ये निकला, फर्स्ट टर्म आपका ये निकला। बस कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ये दो फॉर्मूला जो है फंडामेंटल, इनको ध्यान रखना है। अगर इनको आप ध्यान रखेंगे फिर आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है कौन सा नहीं। एक क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है आपका ए गिवन है जो कि 3 है, एन आपका 8 है और समेशन जो है उसका 192 है। तो इसमें क्या करना है आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आपको एस का फॉर्मूला आपको पता है। एस क्या होता है आपका n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसमें आपको n की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो यानी कि S8 आपका गिवन है। तो S8 आपका क्या हो जाएगा 8/2, 2 यानी कि 2 इंटू 3 प्लस n आपका गिवन है 8-1 इंटू डी। S8 आपका 192 है, ये हो जाएगा 4 इन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा 6 + 7d। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 4 = 16 और 4 8 = 32। तो ये आपका हो जाएगा 48 = 6 + 7d, यानी कि 7d हो जाएगा 48 - 6 विच इज़ 42। तो d आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42/7 = 6। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस, यही आपका आंसर निकला। अगर आपके पास जो भी डाटा गिवन है वहाँ से आप ऑब्जर्व करिए क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए हर हाल में। और दूसरा आपका an का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। ये दोनों फार्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए। आपके पास जो भी डाटा गिवन है वहाँ से आप ऑब्जर्व करिए और जो अननोन्स हैं उनको आप निकालिए। अभी क्या करना है आपको, मैं कुछ नोट पॉइंट के लिए कुछ फार्मूला बता दे रहा हूँ, समेशन का ही है, उसको आप नोट करके लिख सकते हैं। तो एक तो आपका आता है, कुछ फार्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ, नोट करके आप लिख सकते हैं। ये नोट पॉइंट है, इसमें फार्मूला बता दे रहा हूँ। तो पहला फार्मूला आपका क्या है, ये आपके लिए डायरेक्ट काम यूज़ कर सकते हैं आप इसको कंपटीशन वगैरह एग्ज़ाम के लिए। एक तो आपका है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर आपके फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, या इसको पॉजिटिव इंटीजर्स में भी कर सकते हैं आप, से फार्मूला दोनों का सेम ही होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। तो वो सम क्या होता है, s = वो होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n+1/2 ये होता है। और दूसरा फार्मूला आपका क्या है, ये सम ऑफ n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स आप बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, s ऑड के लिए ये सिंपली होता है n इंटू n या फिर n²। सेम ऐसे इवन के केस में भी होता है, ये आपका हो जाएगा सम ऑफ n इवन नंबर्स। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, s इवन ये होता है n इंटू n+1, n+1 भी बोलते हैं इसको। अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा n² + n। तो n² + n ये सम ऑफ इवन नंबर्स होता है। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं आपके ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखिए, आपका फॉर्मूला पूछ भी सकता है, तो आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको लर्न कर सकते हैं। आप एक दो बार ऑब्जर्व करेंगे आपको ऐसे ध्यान हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करिए।